जब मेरी हालत मेरी उम्मीदों से मेल नहीं खाती तो मैं क्या करूं? जहां मैं हूं वो जगह नहीं है जहां मैंने खुद को देखा था। मुझे लगता है कि हम में से कुछ लोग यहां इस कमरे में अपनी सोच को छोड़ रहे हैं क्योंकि तरीका मुश्किल हो गया है। तुम सच में इसे कितना चाहते हो? तुम्हें इसे कितना चाहिए? हाँ, तुम्हारे पास जो भी भौतिक चीजें हैं वो सब खोने वाले हो। तुम कितने फोकस्ड रह सकते हो? तुम अपनी नौकरी भी खोने वाले हो और जिन लोगों से तुमने सोचा था कि वो तुम्हारी मदद करेंगे वो वहां नहीं होंगे। अब तुम कितने सकारात्मक रह सकते हो? सबसे बड़े मौके सबसे ज्यादा मेहनत मांगते हैं। अगर तुम जिंदगी से ज्यादा चाहते हो तो उसके लिए तैयार रहो। काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं एक दिन अचानक जागा और मैंने खुशी से भरी जिंदगी जीने का फैसला कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे अपने अलमारी को खोलना पड़ा, वो अलमारी जिसमें मैंने अपने पूरे जीवन में दर्द, डर, असफलता और अवसाद को भरा था। मुझे वो अलमारी खोलनी पड़ी। मुझे सब कुछ सीधे सामने देखना पड़ा। मुझे रोना पड़ा। मुझे आधा पागल होना पड़ा। मुझे उस ट्रॉमा को अपनाना पड़ा और अंधेरे को स्वीकार करना पड़ा। जो बदलाव है वो ये है कि हमें उस दर्द से पहले जो हम थे उसे छोड़ने के लिए तैयार होना है, ताकि हम उस इंसान को जन्म दे सके जो हम बन रहे हैं। और तुम्हें विश्वास करना होगा, भले ही विश्वास करने की कोई वजह ना हो। जब तुम देखते हो कि जो चीजें तुमने मेहनत से बनाई है वो तुम्हारे सामने ही ढह जाती है, तब भी तुम्हें विश्वास करना होगा। जब दोस्त जो तुम्हारे लिए ताकत और हिम्मत का स्रोत होने चाहिए और रिश्तेदार जो तुम्हें प्रेरित और मोटिवेट करने के लिए होने चाहिए वो तुम्हें कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तब भी तुम्हें विश्वास करना होगा। अरे, उन रात के पलों में जब शक आपके मन में आने लगता है और आप सोचते हैं कि क्या आपके पास वो सब है जो चाहिए। कभी कभी आप सोचते हैं कि क्या आप पागल हो रहे हैं और आपको नहीं पता कि क्या घड़ी आपके सपने को साकार करने से पहले खत्म हो जाएगी। फिर भी आपको यकीन रखना है, भले ही आपके जेब में पैसे ना हो और आपको नहीं पता कि आप कैसे इसे करेंगे। आपको पता है कि आपकी सैलरी आपके हाथ में आने से पहले ही खत्म हो जाती है, फिर भी आपको यकीन रखना है। कभी कभी अकेलापन महसूस होता है और आप रोने लगते हैं और लगता है जैसे आपकी पीठ दीवार से सटी हुई है। तुम्हें यकीन करना होगा। तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें फैसला करना होगा। मैं अपना फैसला कर रहा हूं। मैं यहां से निकल रहा हूं। मैं इसे करने वाला हूं। कभी कभी तुम्हें अपने आप से बात करनी पड़ती है। सुन रहे हो? तुम्हें अपने आप से बात करनी होती है। हाँ, मुझे डर लगा था और हाँ, ये मुश्किल होने वाला है, ये कठिन होगा और तुम्हें हाँ से ज्यादा नहीं सुनने को मिलेगा। लेकिन जब तुम टिके रहते हो चीजें होने लगेंगी। तुम समझ भी नहीं पाओगे कैसे, लेकिन तुम्हें यह ठान लेना चाहिए कि तुम इसके लायक हो, तुम इसे चाहते हो और इसके बिना नहीं रहोगे। तुम्हें यह तय करना होगा कि जो भी करना पड़े करना पड़ेगा। हमें पता है कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, फिर चाहे जो भी हो मैं वो करूंगा ताकि यह हासिल कर सकूं। मैं बीमारी से परेशान हूं। अरे, यह आसान नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं यह तो मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो मेहनत से करो। तुम्हारी आत्मा अजेय है। तुम अपने अंदर खुद को संभाल सकते हो। तुम्हें सीखना होगा कि अपने अंदर खुद से कैसे खड़ा होना है और उस बातचीत को खत्म करना है जो हमेशा चलती रहती है। उस बातचीत का 85% हिस्सा नकारात्मक होगा। यह तुम्हें बताएगा कि तुम थक गए हो, जबकि तुम सच में थके नहीं हो। यह तुम्हें बताएगा कि तुम ये नहीं कर सकते। यह तुम्हें डर से भर देगा। इसलिए तुम्हें उस बातचीत पर ध्यान देना होगा। और जब तुम इसे चलते हुए पाओ तो तुम्हें इसे चुनौती देनी होगी और कहना होगा, चुप रहो, मैं ये तो करके रहूंगा। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे इसे ना करने का भी डर है और मैं तुम्हें मुझे रोकने नहीं दूंगा। तुम्हें आक्रामक होना पड़ेगा। तुम्हें डिमांडिंग होना पड़ेगा। तुम्हें काबू में रहना पड़ेगा। तुम्हें निर्णय लेने में सक्षम होना पड़ेगा। तुम मुझे नहीं कह सकते नहीं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं बहुत जल्दी उठता हूं, मैं बहुत देर तक जागता हूं। तुम मुझे नहीं कह सकते नहीं, अपने पत्ते खेलो यार, अपने पत्ते खेलो। तू जिंदा है। अपने हाथ के बारे में रोना बंद कर और यह सोचना भी छोड़ दे कि तेरा दूसरा हाथ होता। अपने हाथ से खेल। तेरा काम चल रहा है। तू कर सकता है। मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझ में वो ताकत है। मेरे पास वो सब कुछ है जो चाहिए। मैं करूंगा क्योंकि मैं मजबूत हूं और कोई भी रुकावट पार कर सकता हूं। मुझे करना है क्योंकि लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। तुझे चुनौती देता हूं कि तू अपनी ताकत ढूंढ। मैं तुझे चुनौती देता हूं कि तू उठ और उन्हें दिखा कि तुझे रोकना मुमकिन नहीं है। उन्होंने थॉमस एडिसन से पूछा, बताओ तुम कैसे चलते रहे? 10,000 बार फेल होने के बाद और बल्ब को इन्वेंट करने के बाद खुद को कैसे मोटिवेट किया? उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ। मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं किए। तुम जानते हो, तुम आज यहां हो, कल चले जाओगे।
जिंदगी से जिंदा बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए इसे अर्जेंसी के साथ जीना शुरू करो और अपने तरीके से जियो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या नहीं कर सकते। इस नकारात्मक दुनिया को अपने ऊपर हावी मत होने दो, इसे जीतने मत दो। अगर तुम अपने आप को सुधारोगे, अगर तुम खुद को तैयार करोगे, तो इस दुनिया में बहुत सारी नकारात्मकता है, लेकिन तुम्हें अपने आप को मानसिक रूप से सुरक्षा कवच में ढालना होगा और इसे अपनी ढाल में घुसने नहीं देना है। तुम्हें यह सीखना होगा कि दुनिया में कैसे रहना है और दुनिया को अपने अंदर नहीं आने देना है। यह थर्मामीटर और थर्मोस्टेट होने में फर्क है। बहुत सारे लोग थर्मामीटर की तरह होते हैं, उनकी भावनाएं जिंदगी के साथ बदलती रहती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो वो खुश रहते हैं और पॉजिटिव होते हैं। उनका रवैया होता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब चीज़ें ठीक नहीं होती तो वो उदास हो जाते हैं। लेकिन जब आप थर्मोस्टेट बन जाते हैं तो आप हालात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अगर आप किसी नकारात्मक स्थिति में जाते हैं तो आप उसे सकारात्मक बना देते हैं। आपको धैर्य, लगातार कोशिश और पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जब आप नकारात्मक होते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं और अपनी अच्छी चीज़ों को रोक लेते हैं। आप जहां भी हो, आपके पास वापसी की ताकत है। मुझे परवाह नहीं है कि आप कितने नीचे हैं। मुझे परवाह नहीं है कि आपने क्या किया है। मुझे परवाह नहीं है कि आपने क्या अनुभव किया है। मुझे परवाह नहीं है कि आपकी जिंदगी कितनी बिखरी हुई लग रही है। आपके अंदर एक ताकत है जो आपको यहाँ की हर चीज से मजबूत और बेहतर बना सकती है। तो आपको खुद को तैयार करना होगा, आपको खुद को विकसित करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी, आपको अपना होमवर्क करना होगा, आपको रिसर्च करनी होगी। और क्षमता आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आत्मविश्वास क्षमता को बढ़ाता है। जैसे जैसे आप बेहतर होते जाते हैं, आपको और भी आत्मविश्वास मिलता है और जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप और बेहतर बनना चाहते हैं। आपको एहसास होता है कि आपकी कोई सीमा नहीं है, कि आप जो भी अब तक कर चुके हैं उसे और बेहतर बना सकते हैं। आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने ट्रॉमा का सामना करना होगा, हमें दर्द और अंधेरे को अपनाना होगा और इसे हमें आकार देने देना होगा। अंधेरे समय वो होते हैं जब हम ऊंचा उठते हैं, बड़े सपने देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और गहरी मोहब्बत करते हैं। हमें कुछ नया बनना है। अपने जीवन में जो भयानक घटनाएं हुई उनसे एक नई विजय की कहानी बनानी है। अगर तुम अपने अंदर ये ठान लो कि अब तुम अपने लिए एक नई जिंदगी बनाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को एक और दिशा में ले जाना चाहते हो, अपनी महानता को प्रकट करना चाहते हो और अपने अंदर की रचनात्मक ऊर्जा को बुलाना चाहते हो ताकि तुम अपने लिए एक नया भविष्य बना सको, तो तुम अपनी पूरी ताकत लगा दोगे। जो कुछ भी करना पड़ेगा तुम करोगे और अगर वो भी काफ़ी नहीं हुआ तो तुम और भी करोगे। और अगर तुम इस पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कहता हूँ अगर तुम अपने जीवन में उस उद्देश्य का एहसास करोगे तो कुछ दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।